तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण पर। राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने की है। इसी पर मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल जी हैं, मेरे साथ मौलाना सईदुल कादरी साहब हैं, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, मेरे साथ पीसी शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश से और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, मेरे साथ महंत राजू दास जी हैं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अनुराग भदौरिया भी हैं। देश की बहस की शो में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि संविधान से सेक्युलर शब्द हटा देना चाहिए, ऐसे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है और इस पर बहस आगे करते हैं। जो शब्द सबसे अधिक अपमानित किया गया है, जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है और जिसकी आड़ में देश को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, वो सेकुलर शब्द ही है। आपातकाल के काले दिनों के अंदर विपक्ष की अनुपस्थिति के अंदर जिस शब्द का प्रयोग लाया गया, निश्चित तौर पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है और वो षड्यंत्र सामने आ रहा है। कभी एनसीईआरटी का स्पष्टीकरण आता है, कभी किसी का आता है। इसलिए मैं समझता हूं बिना परिभाषित किए जो शब्द इतने सालों से संविधान में था, उसको संविधान से हटा देना चाहिए। भारत को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ने की जरूरत किसी से नहीं है। सीधे चलता हूं पीसी शर्मा जी के पास, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या संविधान से सेक्युलरिज्म शब्द हटा देना चाहिए? क्योंकि पीछे के दरवाजे से इंट्रोड्यूस किया गया था, मूल संविधान में सेक्युलर शब्द जैसी कोई भावना नहीं थी। ये महात्मा गांधी का बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है जो ये पर महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं सेक्युलर शब्द की कल्पना नहीं की थी सर। बाबा साहब ने लिखा भी नहीं था सेक्युलर शब्द। बीजेपी का एजेंडा भरोसा है। ये मैं कहना चाहता हूँ, कह रहा हूँ कि ये पूरा अपमान है भाई। ये उनकी भावनाएं थी, ये सब चीजें संविधान में है। और सर, ये शब्द तो आपातकाल के बाद आया है ना, संविधान की मूल प्रति में ये शब्द नहीं है। ये तो आपातकाल के बाद जोड़ा गया है सेक्युलर शब्द। जोड़ा नहीं, मैं कहता हूं दीपक जी, इसको आपातकाल तो अभी है, अघोषित आपातकाल इस देश के अंदर। ये अघोषित आपातकाल चल रहा है पूरा। ये जो है वो घोषित आपातकाल था। पूरा सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है सरकार। ये आपातकाल से बुरी स्थिति है। न मीडिया को छूट है, न जनता को छूट है, न पार्लियामेंट लगती है। पार्लियामेंट में लॉकडाउन में किसानों का वो पास हो जाता है। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पास हो जाते हैं। सर, मैं संविधान के सेक्युलर शब्द पे आपसे बहस कर रहा हूँ। क्या ये शब्द हटाना चाहिए या नहीं? हाँ या नहीं, सीधा जवाब दे दीजिए। किसान कहाँ से आ गए इसके बीच में? बंदिशें हैं, आप पे भी बंदिशें लगी हुई है। और सेक्युलर, सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पे कोई बंदिश नहीं है सर। सर मुझे मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, क्या सेक्युलर शब्द संविधान के मूल प्रति में नहीं था? क्या इसे हटाना चाहिए? विश्व हिंदू परिषद के भी नहीं मांगे। निश्चित तौर पर हम विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी पूरी तरह से। ठीक है, मैं देखिए निश्चित तौर पर पूरी तरह से इस शब्द का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सेकुलर वर्ड को हटाने की कांग्रेस पूरी ताकत से विरोध करेगी। हिंदुस्तान समर्पित किया था देश है, संविधान में और इसको इस तरह की स्थितियां पैदा की तो वही स्थिति होगी जो इस समय अमेरिका में। शर्मा जी सुन लीजिए ना, प्रेम शुक्ला जी का जवाब सुन लीजिएगा, फिर जवाब दे दीजिएगा। उसमें संविधान को मृत अवस्था में रख दिया गया था। सत्य ये है दीपक भाई कि जिस समय संविधान के प्रीफेस में ये शब्द लाया गया सेकुलर, उस समय संसद में शुक्ला जी क्यों नहीं बोले? जो व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं थी। उस समय सरकार आपातकाल में थी, उसको लोकतांत्रिक बल नहीं था। आप उसके बाद संविधान में संशोधन करने की, सर्वोच्च न्यायालय की आपने जो दुर्व्यवस्था की थी, वह जो है भारत के न्याय व्यवस्था के इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय है। आज भी जबलपुर एसडीएम केस जो है भारत की न्याय व्यवस्था के इतिहास के काले कानून के रूप में सारे संविधान विशेषज्ञ कहते हैं। तो जिस काल में आपने संविधान को मूर्छित अवस्था में रखा था, उस समय आपने एक असंवैधानिक परिवर्तन किया
उस असंवैधानिक परिवर्तन को संविधान सम्मत ढंग से हटाने की मांग आज विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय सुरेंद्र जैन जी ने की है। यह बात बहुत सारे न्यायविदों ने भी, राम जेठमलानी बड़े कानूनविद थे, राम जेठमलानी को आप ही ने सांसद बनाया था, राज्यसभा कांग्रेस ने भेजा था, उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है। राम जेठमलानी के शब्द हैं कि दिस इज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का फर्जीवाड़ा है। सेकुलर शब्द भारत के संविधान में जिस तरह से लाया गया वो संविधान में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। ये कांग्रेस ने जिसको राज्यसभा भेजा और जिसको न्यायविद बनाकर भेजा, शर्मा जी सुन लीजिए ना, किसी की आवाज नहीं जाएगी। सबसे बड़ा अन्याय भारत के संविधान के साथ श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सेकुलर शब्द डालकर किया गया। 70 लोगों की जान चली गई। पीसी शर्मा जी सुन लीजिए ना, दूसरों को भी सुन लीजिए, लगातार मत बोलिए। आपने कब सीधे अनुराग भदौरिया जी, विश्व हिंदू परिषद की मांग पर क्या कहेंगे कि संविधान से सेक्युलर शब्द हटा देना चाहिए? तो इंदिरा जी देखिए, ये जो विश्व हिंदू परिषद है, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने वाली, इसको हिंदुस्तान की उन्नति से तो कोई लेना देना है नहीं। ये हिंदुस्तान की उन्नति से अगर लेना देना रखते तो हिंदुस्तान समस्याओं पे तो बात करते, जो हिंदुस्तान की आज मूल समस्या है या जनता जिन मूल समस्याओं से जूझ रही है उसकी तो बात करती नहीं कभी। ये उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात, दूसरी बात, हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान की अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता है हिंदुस्तान की, यही हिंदुस्तान की खासियत है, जिसमें सबने मिलकर सारे धर्म और जाति के लोगों ने मिलकर को यहाँ से खदेड़ा और उसमें कितने सभी जाति धर्म के लोग शहीद हुए थे। तो इसलिए जो विश्व हिंदू परिषद है उसको कुछ लेना देना नहीं है। उनका इस हिंदुस्तान में कोई योगदान नहीं है। हिंदुस्तान के व्यक्ति की आम लाइफ में व्यक्ति जी रहा है, मर रहा है, उसे खाना मिल रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो एजेंडा चलाना है, उन्हें भगवान से ही मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आप ही की बात को मौलाना सईदुल कादरी जी के पास ले चल सकता हूँ। सईदुल कादरी जी क्या कहेंगे, क्या सेक्युलर शब्द संविधान से हटना चाहिए? क्योंकि ये तो भाई आपातकाल में लगा था, संविधान की मूल भावना में कहीं सेक्युलर शब्द का जिक्र नहीं है, तो एक ऐसे शब्द को हटाया जाए, क्योंकि अब तो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति तो बंद हो चुकी है। सर देखिए, ये जो विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता ने जो कुछ कहा, ये पहली बार किसी ने नहीं कहा, बल्कि ये बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इस पे बाज़ाब्ता बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इतिहास है वो है सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म पहले शब्द था नहीं था, इस पे पूरी मुकम्मल बहस सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लोगों को खारिज कर दिया जिनकी असल जो मकसद ये है कि इसको, इस मुल्क को हिंदुस्तान बता दें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था? सर ये तो मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे बताइए कब बहस हुई है? सर मौलाना सईदुल कादरी जी, ये कब बहस हुई, किसने निर्णय दिया, ये भी बता दीजिए थोड़ा, मेरे को ज्ञान मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। प्लीज रेफर द जजमेंट। अभी मेरे साथ में आज नहीं है पेपर, लेकिन आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, मुझे नंबर भी जान दीजिए। चलिए ठीक है। विनोद बंसल जी, क्या आपको कोई हियरिंग याद आती है जिसमें सेक्युलर शब्द को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के इथोस में बताया गया हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, दीपक जी भिजा दूंगा। जो इंटेलिजेंट आपके सो कॉल्ड इंटेलिजेंट हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको पाकिस्तान की किसी जजमेंट की याद आ गई है। सब में ये भारत में तो रहते नहीं ना जी, या फिर अरे पाकिस्तान में आपके अडवाणी जाके खसीदे पढ़ के आए थे, जिन्ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म के जो सपने आ रहे होंगे कि क्या पता वहां भी सेक्युलरिज्म होता। देखिए, पाकिस्तान जब बना था तो ये सेक्युलर कंट्री बना था, आपको याद होगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जो है ना इस जिहादियों का शासन चला, तो एक साल भी नहीं चल पाया कि वो इस्लामिक बनाना रिपब्लिक बन गया। वो अब देखिए वो जिहादी रिपब्लिक बन गया। अब इनको लग रहा है कि वहां पर कोई सेक्युलरिज्म का होना चाहिए यार, भारत में जब सेक्युलरिज्म है तो। लेकिन मैं कहता हूँ, देखिए ये सेक्युलरिज्म का जो शब्द जोड़ा गया था, आपको वो ऐसे समय में जोड़ा गया था तो वास्तव में संविधान की और ऐसी जब संविधान का और बलात्कार करने के लिए कांग्रेस ने जानबूझ करके इस शब्द को संविधान के ऊपर थोपा था। माता जी को जिन्होंने चाल पहुंचाई थी, संविधान की आत्मा पर एक बहुत बड़ा हमला था। ठीक है
मौलाना साजिद रशीदी हाथ उठा रहे हैं। मौलाना साहब क्या कहेंगे, क्या सेक्युलर शब्द पर फिर से बहस नहीं होनी चाहिए? देखिए, सेकुलरिज्म जो है, सेकुलर लफ्ज़ जो है वो जमहूरियत का एक पार्ट है और ये हमारा देश जमहूरी मुल्क है। आप जमहूरियत का अलग लिखा हुआ है जमहूरियत। धर्म आधारित क्यों जब भी हम बात करते हैं धर्म के आधार पे देश को क्यों बंटवारा कराया? अरे सुनिए करो यार, ये क्या बीमारी है बीच में बोलने की? विनोद बंसल, हर आदमी के बीच में बोलते हो। नहीं, महंत राजू दास बोल रहे हैं। महंत साहब मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। मौलाना साजिद रशीदी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। मौलाना साहब बोलिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। मौलाना को ये नहीं पता लगता कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। देखिए, इनका ध्यान यहाँ रहता ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ टटोलते रहते हैं पाकिस्तान को। ये अरे क्या बेवकूफ आदमी है यार ये उल्लू के पट्टे को उल्लू के पट्टे नजर आते हैं सारे दुनिया। प्लीज कंट्रोल योर लैंग्वेज। प्लीज कंट्रोल योर लैंग्वेज। कंक्लूड करिए। पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लेते। अरे हम पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लेते। आप पाकिस्तान का नाम 50 बार लेते हो। ऐसा है कि आपको पाकिस्तान का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती? आप अगर अपने आपको पाकिस्तान का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती? अपना नहीं तो कम्युनिटी का तो ध्यान करो। नहीं, पाकिस्तान का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती आपको? पाकिस्तान का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती एक बार भी? जिहादियों को अरे आपको शर्म से डूब मरना चाहिए पाकिस्तान का नाम लेते हुए। किया जाता मौलाना, पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हो भाई? हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान की गाते हो। भारत ने आपको शरण दी है, खाते हिंदुस्तान का हो, गाते पाकिस्तान की हो। अब राम राज्य आ गया है वहां पर। पाकिस्तान 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 रट लगा रखी है तुमने। ये क्या तरीका है भाई दीपक चौरसिया? अरे विनोद जी प्लीज कंक्लूड करने दीजिए हमको। मौलाना साजिद रशीदी जी, विनोद जी प्लीज, खाली मौलाना साहब की आवाज प्लीज। मौलाना साहब बोलिए। 50 बार पाकिस्तान का नाम क्यों आता है भाई इनकी जबान पे? मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता, लेकिन बदतमीजियों को छोड़ता भी नहीं। इनको बंद कीजिए पहले। मैं या तो छेड़ता नहीं, और किसी ने छेड़ दिया तो मैं छोड़ता नहीं। पाकिस्तान आपके खून में बसा हुआ है भाई। पाकिस्तान आपके खून में बसा हुआ है। पाकिस्तान के बगैर एक मिनट मौलाना साजिद रशीदी आप बोलिए, कंक्लूड करने दीजिए। मौलाना साहब प्लीज बोलिए। मौलाना जी बोलिए। पाकिस्तान के बगैर आपका मंदिर नहीं बनता, पाकिस्तान के बगैर आपका कुछ भी नहीं होता। स्क्रीन पर चल रहा है एक चित्र, पाकिस्तान के बगैर आपका कुछ भी नहीं होता। न्यूज़ नेशन पर वो चित्र किसका, जरा देख के बताओ। पाकिस्तान का बगैर आपके कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान के बगैर इनसे पूछिए क्यों बोलते हो पाकिस्तान? दोनों का झगड़ा रोकता हूँ, सिर्फ सीधे महंत राजू दास जी के पास करता हूँ। महंत राजू दास जी, क्या डॉक्टर सुरेंद्र जैन की मांग उचित है कि सेक्युलर शब्द हटाया जाए? इसके नाते उचित है, क्योंकि लगातार देखिए कि धर्म के आधार पर मैं महात्मा गांधी जी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद देश को स्वतंत्रता मिली, उसके पूर्व में ऐसा बंटवारा क्यों धर्म के आधार पर? जब धर्म के आधार पे आपने देश की बंटवारा कर दिया, तब कैसा सेकुलरिज्म, कैसा तो सेकुलर शब्द को हटना चाहिए और धार्मिक भावना को अब ठेस न पहुंचाकर सनातन संस्कृति वाला देश आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया, कांग्रेसियों ने बनाया, महात्मा गांधी जी ने बनाया, अम्बेडकर ने नहीं बनाया। अम्बेडकर ने नहीं कहा था देश की बंटवारा कर दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं कहा कि देश की बंटवारा कर दो, लेकिन महात्मा गांधी जी और नेहरू जी ने देश को कई भागों में बांटा। इसके नाते सेकुलरिज्म शब्द हटना चाहिए। मौलाना साहब, मैं एक कंक्लूडिंग कमेंट पीसी शर्मा जी का लूंगा, क्योंकि बात कांग्रेस की आई है। पीसी शर्मा जी, आपने कहा सेक्युलर शब्द नहीं हटना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि धर्म के आधार पर देश तो बटा था ना हमारा 1947 में। कर रही है भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी। ये प्रजातंत्र को खत्म करने का इनका ये प्रयास है, और उसी तरह से अघोषित यहाँ पर इमरजेंसी चल रही है देश के अंदर। ये लोग ये चाहते हैं कि प्रजातंत्र को खत्म कर दिया जाए, और सेकुलर को हटाने का मतलब ये पहला स्टेप है। एक 30 सेकंड का कमेंट प्रेम शुक्ला जी से कंक्लूडिंग करो भाई, 1 मिनट। प्रेम शुक्ला जी, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जिस तरह से अखबारों की मॉनिटरिंग की गई थी, वैसे टीवी की मॉनिटरिंग होती। आदरणीय शर्मा जी, इस देश में भारत के लोकतंत्र को मूर्छित करने का दुष्कर्म कांग्रेस के द्वारा हुआ, जब यहाँ के समाचार पत्रों को डीएम से अप्रूव कराना पड़ता था। आदरणीय दीपक चौरसिया को आपको शो में बुलाने के लिए किसी से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। ये आपातकाल नहीं है,
ये लोकतंत्र वो है, स्थिति सजीव है, लोकतंत्र ये इनके है। जनसंपर्क और इस विभाग लोकतंत्र कांटेक्ट रखते ने हैं। जिन लोगों ने ये बताते लूटतंत्र हैं कि बना क्या रखा एजेंडा चलाना था, है। उन लूटतंत्र ये के एजेंडा लोगों चल कैसे रहा है को सेकुलर वाला? जनतंत्र की, सेकुलर शब्द जनता बोला की कैसा? जनशक्ति पूरे ने क्या है ऐसा उनको जबरदस्त सेकुलर झटका को दिया समाप्त है करना चाहिए। कि आप मूर्छित अवस्था में रह रहे हैं। आप जनतंत्र को मूर्छित करने गए थे। ठीक है, मैं आज यहीं पर इसको कांग्रेस रोकूंगा, इस बहस को आगे अमृत जरूर प्राय है। बताएंगे। सेक्युलर शब्द पर जो आज नई बात कही है विश्व हिंदू परिषद ने, इस बहस को हम आगे ले जाएंगे क्योंकि प्रजातंत्र है, बहस यहां पर हर मुद्दे पर होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं आज का हमारा सवाल क्या था, क्या राजनीति नहीं होनी चाहिए? हाँ कहना है 95% लोगों का। बहुमत से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मेरी सबसे अपील है कि कम से कम इस मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति कोई भी राजनीतिक दल ना करे। देश की बहस में आज इतना ही। कल से देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। कैसी है तैयारी, देखिए रात 9:58 पर ब्रेक के बाद।